Good morning, dear students. Our next topic in thermodynamics is mathematical expression for entropy. Dear student, ना केवल thermodynamics but in statistical mechanics it is also one of the important topic. क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये पहले तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है. डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. हमने थर्मोडायनेमिक सीरीज में एक टॉपिक पढ़ा था, कार्नो थ्योरम एंड कार्नो इंजन. तो पहले बच्चों, फ्रॉम द स्टडी ऑफ दैट कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था. जब हम कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला दूसरे रूप में लेके जा रहे थे तो हमारे पास ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था कि द रेशियो ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट. T2 was the temperature of cold reservoir, T1 was the temperature of hot reservoir, Q2 was the heat rejected to the cold reservoir and Q1 is the heat taken by the system or absorbed by the system from the hot reservoir. Now dear student, from this mathematical expression we can easily write this. Q1 by T1 is Q2 by T2. देखिए पहले बच्चों, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज है. एब्सोल्यूट वैल्यूज इसलिए है क्योंकि एफिशिएंसी जब हम कंसिडर करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि हम हीट या वी कैन से कि इन केस ऑफ एफिशिएंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वहाँ साइन का इतना चक्कर नहीं पड़ता. इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. तो T1 और T2 की अगर आप बात करें तो T1 T2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव टेम्परेचर होता नहीं है. एक सिचुएशन में होता है इन केस ऑफ लेजर वो, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे. बट नेगेटिव टेम्परेचर कई बार कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स में आता है, बट प्रैक्टिकली यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ इंजन वी हैव ए हॉट रिजर्वोयर, वी हैव ए कोल्ड रिजर्वोयर एंड T1 T2 आर द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. और माइनस में केल्विन स्केल में टेम्परेचर आपने सुना भी नहीं होगा. तो ये दोनों तो पैर पे ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, लेकिन Q1 और Q2 जो है इन दोनों का जो साइन है इट इज ऑपोजिट टू ईच अदर, because Q1 is the heat absorbed by the system and Q2 is the heat released by the system. तो अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा. यानी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात ना करें तो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली दिस विद प्रॉपर साइन, ये है. अब हम राइट हैंड साइड को इधर लेके जाएंगे. So this expression will imply Q1 by T1 plus Q2 by T2 equals 0. ये हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है. वो क्या है प्यारे बच्चों? देखिए T1 is different from T2. T1 hot reservoir, T2 cold reservoir. Both are different. And Q1 is different from Q2. But Q by T का जो रेशियो है, अगर आप हम बात करें कोल्ड रिजर्वोयर की और हॉट रिजर्वोयर की, दोनों के लिए Q बाई टी का जो रेशियो है वो प्यारे बच्चों सेम है. आप यहां पे देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम था इनका, तो इनका जो रेशियो आया है हमारे पास ये सेम है. या आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चों कि Q बाई टी में देयर वाज नो एनी चेंज, क्योंकि दोनों का सम जीरो आने का अर्थ क्या है कि एक टर्म दूसरे टर्म का नेगेटिव है. तो Q बाई टी, दिस इज फॉर कोल्ड रिजर्वोयर, दिस इज फॉर हॉट रिजर्वोयर Q बाई टी. ये दोनों सेम है, Q अलग है T अलग है दोनों के लिए, लेकिन Q बाई टी का जो रेशियो है वो प्यारे बच्चों सेम है. एंड देयर सम इज जीरो. इट मींस Q1 बाई T1 एंड Q2 बाई T2 इनका जो जोड़ है इट इज जीरो, मींस देयर इज नो एनी चेंज इन Q बाई टी, वी कैन से फॉर ए कार्नो साइकिल. सो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैं अलग कलर से लिख देता हूं कि चेंज इन Q बाई टी इज जीरो. इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एनी चेंज इन ए क्वांटिटी कॉल्ड Q बाई टी फॉर ए कार्नो साइकिल एंड दिस क्वांटिटी Q बाई टी इज कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक है, और थोड़ा आगे डिटेल में चलेंगे. डिटेल में क्यों चलेंगे? क्योंकि बच्चों अभी तक मैंने बात कर रहा हूं किसकी, कार्नो साइकिल की. ये बात तो हम कार्नो साइकिल के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई और दूसरी साइकिल लेते हैं, सपोज आई हैव टेकन एनी आर्बिट्रेरी रिवर्सिबल साइकिल,
तो यहां पे ध्यान रखें बच्चों, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं इसमें मैं बोला है रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, यानी साइक्लिक प्रोसेस तो है ही, साथ में वो रिवर्सिबल जरूर होना चाहिए। तो पहले बच्चों हमने एक कोई भी अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली एक रिवर्सिबल साइकिल सेलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने बच्चों किया है ये सिर्फ कारणों के लिए किया है। अब हमारे पास ये कोई भी एक रिवर्सिबल साइकिल है हमारी मर्जी का। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि इस रिवर्सिबल साइकिल को आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कार्नो साइकिल्स। दिस इज नॉट अ कार्नो साइकिल, but this cyclic process, reversible cyclic process can be assumed to be made up of a large number of Carnot cycles। पहले बच्चों इसको हम करके देखते हैं। जैसे मैंने कुछ कार्नो साइकिल्स इसमें बनाए, ठीक है, ये मेरे कार्नो साइकिल के पहले बच्चों एडियाबेट्स हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें, तो दीज आर दी एडियाबेट्स। एंड dear student with different color let me take some isotherms, क्योंकि जो कार्नो साइकिल है वो हमारा बनेगा तभी जब हमारे पास एडियाबेट्स और आइसोथर्म दोनों चीजें होंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 4 साइकिल्स में तोड़ दिया है। ये चारों साइकिल जो है वो कार्नो साइकिल्स हैं। अब बच्चों कार्नो साइकिल जब इसमें हम इसका सेंस लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस ले लेता हूँ, तो आई हैव टेकन दिस कार्नो साइकिल, तो ये यूं यूं, ये मैंने एरो उल्टा बनाना चाहिए था प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। दिस एरो मस्ट बी इन रिवर्स डायरेक्शन। Now dear student, this is our isothermal process, adiabatic process, isothermal process, adiabate. For the next cycle, dear student, isotherm, adiabate, isotherm, adiabate, and same for the second one. Okay, and for the लास्ट वन, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये साइकिल के अंदर, अगर आप गौर से देखिए साइकिल के अंदर ये जो एडियाबेट्स हैं हमारे, कोई भी एक एडियाबेट उठा लीजिए, जैसे मैंने ये एडियाबेट उठाया, दिस एडियाबेट इज एक्चुअली कॉमन टू 2 कार्नो साइकिल्स। इस कार्नो साइकिल का भी एडियाबेट यही है और इस वाले का भी एडियाबेट यही है, और दोनों का जो सेंस है वो ऑपोजिट है। आप ध्यान से देखो, इस साइकिल के लिए हमारा जो ये वाला एडियाबेट है, यहां से आएंगे तो इसका डायरेक्शन यूं है, और जब मैं ये साइकिल कंसीडर करता हूं तो इस साइकिल के लिए जो हमारा एडियाबेट है वो इससे ऑपोजिट सेंस में है। तो ये 2 एरो आप देख लीजिए, यहां पे भी यहां पे भी, तो ये सारे के सारे एडियाबेट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन से वाले? जो इसके अंदर है, साइकिल के अंदर। तो आपके पास जो आउटस्टैंडिंग जो रिजल्ट बचेगा वो एक्चुअल में ये बाहर के जो ये जिगजैग टाइप चीज है ये आपके पास बचेगी। लेट मी ड्रॉ एक जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस था गोल, वो कुछ इस प्रकार से आपके पास ऐसे बचेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बीच के जो एडियाबेट्स थे दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, और जो यहां जो एडियाबेट है ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये मैंने यहां पे शो कर दिया। बट मैंने अभी क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने अभी इस को हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, इसको 4 साइकिल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इन 4 में से मैंने कोई भी एक प्यारे बच्चों सेलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने ये हमारा एक एडियाबेटिक एक हमारा कार्नो साइकिल हमने सेलेक्ट किया, एंड फॉर दिस कार्नो साइकिल एज वी नो दैट दिस इज कार्नो साइकिल, तो इट मस्ट ओबे दिस कंडीशन। तो ये हमने इस कार्नो साइकिल के लिए एक एक्सप्रेशन लिख दिया है कि डेल्टा Q1 is the amount of heat absorbed during isothermal expansion at temperature T1,
and Q2 delta Q2 is the amount of heat rejected at temperature T2 during isothermal compression. तो प्यारे बच्चों, एक तो ये ध्यान रहे कि T1 T2 के आगे डेल नहीं लगेगा। यहां पे मैंने दोनों के साथ डेल लगाया है, लेकिन T को आप इस डेल से बाहर ले सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन T इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, T1 एंड T2 के आगे मैंने डेल नहीं लगाया बिकॉज हीट इज रिजेक्टेड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। सो डेल्टा Q1 बाई T1 प्लस डेल्टा Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहां से लिया है। ठीक है, ये बड़े कम कार्नो साइकिल के लिए था, इनमें से एक मैंने एक छोटा सा कार्नो साइकिल लिया, उसके लिए मैं ये ऐसा लिख सकता हूं। और ऐसे मैंने कितने कार्नो साइकिल लिए? 1 2 3 4 लिए। मैं 40 भी ले सकता हूं, मैं 60 भी ले सकता हूं। तो उन सारे कार्नो साइकिल्स को जब हम ऐड करेंगे, जितने भी टीनी जो कार्नो साइकिल्स हमने बनाए हैं, उन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, देन आई विल गेट आवर Q by T रिजल्ट फॉर दिस कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल। और उसको मैं फ्रॉम यूजिंग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऐसा लिख सकता हूं कि द समेशन और कंप्लीट साइकिल इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉर डिफरेंट कार्नो साइकिल्स। तो जितने भी कार्नो साइकिल्स यहाँ पे 40, 60, 80, 400, 8000 जो भी आप लेते हैं, उन सब का आपने एडिशन करना है, एंड दैट विल गिव यू 0 बिकॉज टर्म्स आर कैंसिलिंग ईच अदर। बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो दोनों का सम आ गया 0। और टर्म्स बढ़ाने से क्या फायदा है प्यारे बच्चों? जो ये जिगजैग काइंड ऑफ सिचुएशन है, मैंने 4 लिया है, अगर मैं 40 लेता तो 40 लेंगे तो ये जो जिगजैग है बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको एक अलग कलर से इसमें दिखाता हूं। अगर हम इसको 40 लेते तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह का हो जाता। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो 40 पे इसकी शक्ल कुछ कुछ मिल रही है, इससे ये थोड़ी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। और अगर मैं इसको 400 ले लेता, 4000 ले लेता, 4 लाख ले लेता, तो प्यारे बच्चों ये ऑलमोस्ट 4 लाख पे जैसा ये था ऑलमोस्ट वैसा आ जाएगा। तो जितना हम इसके नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा लेंगे, यानी इफ द नंबर ऑफ साइकिल टेंड्स टू इंफिनिटी, देन our summation will change into integral, and dear student, our zigzag fashion will change to a continuous fashion। ये zigzag देखेंगे आप, इसमें ज्यादा इसमें कम है, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और हमारा जो समीशन था प्यारे बच्चों, इट विल टर्न इनटू इंटीग्रल। सो दिस एक्सप्रेशन सिग्मा डेल क्यू आर बाई टी इक्वल 0 बन जाएगा हमारा इंटीग्रल ओवर ए कंप्लीट साइकिल। देखो इंटीग्रल ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्यों लेना है? क्योंकि हमने सारों को सम करना है, इसलिए यहां पे ये हमने इंटीग्रल के ऊपर ये निशान बनाया है। डी क्यू आर बाई टी इक्वल्स 0। ये डेल्टा क्यू आर से डी क्यू आर क्यों बना? बिकॉज डेल्टा क्यू आर एक थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी बन जाएगी, क्योंकि जब आप इसके बहुत सारे टुकड़े कर देंगे, जो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड है, अब देखो मैंने इतने सारे इसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड भी बहुत कम हो जाएगा, एंड इट्स a very tiny quantity is this one, a differential quantity is this one। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? डी क्यू आर बाई टी। अब आप कहेंगे सर ये आर कहाँ से ले लिया आपने, यहाँ तो आर था नहीं, यहाँ एकदम से आर ले आए, एक आर यहाँ पे लगा दिया। पर बच्चों दिस आर इज जस्ट टू रिमाइंड अस दिस इज फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल। मैं शुरू में बोला ना कि रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी साइकिल, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस तो और भी हो सकते हैं, बट द रिजल्ट विच वी आर यूजिंग इज फॉर reversible cycle. That's why we have put R here. Okay. Now, integral over a complete cycle is 0. In mathematics as well as in physics, we have also encountered such type of integral earlier. So, integral over a closed cycle is 0. It means this is a state function. This quantity dq by t is a state function. State function means this quantity depends on initial and final point, not on the path. Meaning ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो I have a system at say pressure P1, V1 and T1, and we have some reversible process and bring this cycle from P1, V1, T1 to P1, V1, T2, then P1, V2, T2, and then P2, V2, T2, and then back to
this value. So this is a cyclic process and we are assuming this is reversible process. तो पहले बच्चों अगर हम ये पूरा एक पाथ फॉलो करते हैं, for this path our integral is 0. Okay, and what do we mean by state function? If we follow this path means P1 V1 T1 से आप P1 V1 T2 पे गए, फिर इस पे गए और फिर डायरेक्ट इस पे गए, तो इट डजेंट मैटर कि विच पाथ यू फॉलो, आप कोई सा भी पाथ फॉलो करिएगा, योर इंटीग्रल विल बी 0 इफ यू आर एट इनिशियल पॉइंट. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से यहां गए और यहां से आप और कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज P2 V2 T3 एंड देन टू दिस पाथ दिस पॉइंट एंड देन टू दिस पॉइंट, फिर भी क्या आएगा, ये 0 आएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टेट फंक्शन कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. बट प्यारे बच्चों, विच क्वांटिटी इज ए स्टेट फंक्शन? बिकॉज dqr by t is an exact differential, so the quantity qr by t or we can say q by t is a state function. क्योंकि ये इंटीग्रल के साथ ये dqr है, तो अगर आप इसमें नेचर देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल qr by t है. ओके, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्वांटिटी कौन सी है, वो क्वांटिटी है qr, d लगाया है ना उसके डिफरेंशियल के लिए, जैसे dx बोला, तो dx का मतलब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x. सो हियर dqr मींस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू qr. सो प्यारे बच्चों, वी डिफाइन ए न्यू क्वांटिटी जो qr by t है, इसको हमने एक नई क्वांटिटी का नाम दिया, दिस इज s, दैट इज एंट्रोपी. और s क्यों था ये हमने पिछले लेक्चर में बताया इन द ऑनर ऑफ ग्रेट सैडी कार्नो, तो ये हमने s लिया. सो दिस s इज qr by t and this is a state function because ds इंटीग्रल इज 0. तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि आप इसको एंट्रोपी कहें. dqr by t इज नॉट एंट्रोपी, qr by t इज एंट्रोपी. दिस इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट्स डिफरेंशियल ओवर ए क्लोज पाथ इज 0. ठीक है. और पहले बच्चों, एक स्टेट फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी होता है, वो क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds from one state A to another state B is just the difference of the quantity at B and at A. It does not depend on the which path you are following. और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बच्चों जो नोट करने की है वो क्या है कि आप देखिएगा, ना तो Q एक स्टेट फंक्शन है, ना ही T एक स्टेट फंक्शन है, बट Q by T is a state function. Okay, this ratio is a state function. That's why we have defined a new quantity called entropy. And dear student, एक सिंपल सी बात है कि इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट है जूल पर केल्विन. एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि आपने फिजिक्स में अगर कोई स्टेट फंक्शन देखा है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, वो एक स्टेट फंक्शन है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो भी एक स्टेट फंक्शन है, वो भी डिपेंड नहीं करता है. या वर्क डन, आपने सुना ना, वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ and work done by a conservative force over a closed path is 0. The same is the thing with that. बट वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल के केस में और एंट्रोपी के केस में एक छोटा सा अंतर है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप डिफाइन करते हैं तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पोटेंशियल का वो आप नहीं बता सकते. वहाँ आप कहेंगे कि आप कहीं भी पोटेंशियल का 0 मान सकते हैं. वी हैव फ्री चॉइस. और शुरू में एंट्रोपी के बारे में भी ऐसा ही था कि एंट्रोपी को आप कहीं भी 0 मान सकते हैं. ठीक है, यानी आप इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं. लेकिन बाद में फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी असाइन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एंट्रोपी. यानी हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं इस रूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जो फ्लोर है उस पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकता हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट फ्लोर जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. एक ग्राउंड फ्लोर भी है, तो ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एक व्यक्ति अगर नीचे है तो वो वहाँ भी 0 मान सकता है. नीचे का फ्लोर, मैं इस फ्लोर को 0 मान सकता हूँ, मैं इसकी छत की भी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकता हूँ. तो दैट इज वी कैन से पोटेंशियल का कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हैं, वो दोनों के लिए सेम होगा, मेरे लिए भी और जो नीचे है उसके लिए. बट पोटेंशियल का एक डेफिनेट वैल्यू आप किसी भी चीज़ के साथ असाइन कर सकते हैं, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है. बट इन केस ऑफ एंट्रोपी वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू. इसमें ये इंडिटरमिनेट नहीं है कि अप टू सम कांस्टेंट, ऐसा नहीं है. सो इट हैज सम एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके नोट्स बनाएं और एग्जाम में आने के चांस काफ़ी होते हैं. थैंक यू प्यारे बच्चों.